हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा है कि आप लोग भी ठीक होंगे। हमारे मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना ये वीडियो बना रही हूँ। मैं थी नहीं, मैं मम्मी पापा को लेके कुंभ नहाने के लिए ले गई थी। और खुद जब वहाँ से आई थोड़ा सा रिलैक्स हुई, तब सोची कि चलो आप लोगों के बीच कुछ वार्तालाप हो और का वीडियो बनाया जाए। और फिर ठीक है, दो चार शब्दों से कुछ अपने बातें रखती हूँ। और अभी नहान ख़त्म नहीं हुआ है। जो लोग गए ठीक ठीक से आ गए, उनके लिए तो बहुत अच्छा। जिनके साथ गड़बड़ हो गई हो, भगवान उनको भी क्या बताएं। जैसी भी सिचुएशन हो, सब भगवान ठीक कर दे सबके साथ, यही प्रार्थना करूँगी। सब लोग खुशी मन से अपने परिवार में जाएं। जो चला गया उनके लिए क्या कर सकते हैं। बहुत दुखद घटना हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो जो हो गया। जिनके घर के लोग देखा नहीं जा रहा था, अभी भी कितने लोग परेशान हैं। भगवान उनके अपने भूले भटकों को मिलवाए और वो खुशी खुशी अपने घर जाएं। जो इस दुनिया से चले गए, भगवान को आत्मा को शांति दे। क्या किया जा सकता है, उसमें गलती किसकी, अब हम क्या कहें। जो भी रही हो, चलिए वहाँ से उठ के आते हैं। छोड़िए, भगवान सब अच्छा कर दे। हमारी यही आरजू है, यही तमन्ना है, यही हमारे दिल की इच्छा है। हम दिल से उन लोगों के लिए क्या किया जाएगा। हर जगह सावधानी ही सबसे बड़ी हमारी सुरक्षा है। हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा, हम बार बार यही कहते हैं कि जब खुद हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई कौन हमारा ख्याल रखेगा। और हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि पहले अगर हम अपना ख्याल नहीं रख सकते तो हम औरों का ख्याल कैसे रखेंगे। तो सोच तो यही होनी चाहिए। चलिए, दो लाइन हम मोटिवेट के लिए कहूँगी। हम क्या कर सकते हैं, खुद बात बोझ हो जाते हैं ऐसे सिचुएशन में। कहती किसी की भाई उठ जाने वाले चले गए, क्या कर सकते हैं उस पर, चाहे कोई किसको भी बुरा कहे। दरिया ने झरने से पूछा, दरिया ने झरने से पूछा, तुम्हें समुंदर नहीं बनना है। दरिया ने झरने से पूछा, क्या तुम्हें समंदर नहीं बनना है। तो झरना ने बड़ा ही उचित जवाब दिया, बड़ा बनकर खारा हो जाना, बड़ा बनकर खारे हो जाने से बेहतर है कि हम छोटा ही रहकर मीठा रहूं। तो बात बड़ा बन के खारा बनने की है। बड़ा बनो लेकिन समुद्र बनो, लेकिन समुद्र की गहराई को देखो कि अथाह है।
ऐसे अपने आप को गहराई ले आओ अपने आप में। लेकिन जहाँ अच्छाई है, जहाँ दिन है वहीं रात है, जहाँ सुख है वही दुख। हर एक चीज़ दूसरे के पहलू हैं। अगर वो गहरा है, अथाह है, तो कुछ तो थोड़ी बहुत तो कमी होगी हर चीज़ में कहीं ना कहीं से। तो खारा है लेकिन उससे नमक हम लोग उसको उपयोग में लेते हैं। उसको वो भी तो कहीं हमारे काम ही आता है, वो भी तो कहीं हमारे काम आता है। और अधिक मिठाई में ज़्यादा मीठा भी बनना बेहतर गुनाह हो जाता है। अधिक मिठाई में जल्दी कीड़े पड़ते हैं। तो समंदर बुरा नहीं है। और देखो सारी नदियों को उसमें इतनी क्षमता है, उससे समुद्र एक धैर्यवान। गहराई अपने आप में लाओ तो समुद्र की तरह आओ। ठीक है। तो सोच हमेशा इंसान को बड़ा ही रखना चाहिए। और एक चीज़ और कि जब इंसान बड़ा बनने लगता है तो जो चीज़ बड़ा होता है वो कभी तन के नहीं चलता है। और हमेशा इंसान को हम लोगों को बचपन में ही पढ़ाया गया है। एक पोयम था कि सीखो, नेचर से सीखो। तो जिस वृक्ष में फल लगता है वो डाली हमेशा झुक जाती है। तो एटीट्यूड जब इंसान को जो बड़ा हो जाता है उसका जो सही में बड़ा होता है उसका एटीट्यूड ख़त्म हो जाता है। नहीं, और अगर कहीं है तो उस इंसान को नहीं रखना चाहिए। वृक्ष में जब फल लगती है तो वो डाली तनी नहीं रहती, वो झुक जाती है क्योंकि उसमें फल लगे होते हैं। और हमेशा उसी तरह से इंसान को भी बनना चाहिए कि जब वो चाहे वो ज्ञान का गुण हो, धन हो या धर्म का कोई भी गुणवत्ता हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो ज्ञान हो, उसको समुद्र की तरह गहरा हो जाना चाहिए। हाँ, खारा सही है, खारा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। जिस तरह से दिन है तो रात आती है। अगर वो सही है तो वहाँ गुलाब में जैसे फूल सुंदर होते हैं ना, गुलाब का फूल, उसके साथ कांटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी रक्षा करता है। तो ये नेचर, ये भगवान का किया हुआ ये वरदान है। यहाँ सुख है वहीं दुख है, चक्र है। तो जो जहाँ से जो अच्छाई है उसको ग्रहण करिए, हमारा कहने का तात्पर्य है। खारा नहीं बनिए, लेकिन उसके कितना धैर्यवान और गहरा तो बन सकते हैं। अपने हृदय को गहरा तो बना सकते हैं जिसका था नहीं लगाया जा सकता। और उस छिछले झील तालाब की तरह अपने हृदय को, अपने अंतरात्मा को मत बनाइए कि जरा सा ठोकर लगे तो परेशान हो जाओ, जरा सा खुशियाँ मिले तो उसमें फूले ना समाओ। कहने का तात्पर्य अधिक धन भी आ जाए
या सुख हो दुख हो, हर स्थिति परिस्थिति में इंसान को बराबर रहना चाहिए। और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और अगर बहुत बड़ा इंसान बन गए हो, उस परिस्थिति में भी अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए, स्थिर रखना सीखिए, उसके अपने आप को अभिमानित मत करिएगा। जिस तरह से पेड़ में फल लगते हैं वह स्वतः ही झुक जाता है। अगर हमारी बात आपको समझ में आई हो, अच्छा लगे तो भी, नहीं अच्छा लगे तो भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। जीवन में अपना हर इंसान को अपना व्यक्तित्व शून्य रखना चाहिए। अब शून्य, कुछ लोग तक कहेंगे जीरो मिस क्या, एक जीरो ही ऐसा सबसे बड़ा अंक है जो ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिसमें पहली बात तो जीरो से ही सारी चीजें शुरू हुई हैं। और इसी जीरो पे आधुनिक युग में हमारे स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में किस जगह में कितने टाइम तक इन्होंने स्पीच दिया, कहीं आप लोग सर्च करिएगा, ढूंढिएगा तो जरूर पाएंगे आप। शून्य का महत्व क्या है। वर्तमान समय में सबकी नज़रों में आप जरूर देखे होंगे कि 1 से लेके 9 तक अंक चला जाता है। 9 सबसे बड़ा अंक है और 1 सबसे छोटा है, बट 1 के साथ अगर 0 लग जाता है तो सबसे बड़ी अंक हो जाती है। इकाई से तुरंत दहाई में बन जाती है, 10 गुना वैल्यू बढ़ जाती है। तो 0 जिसके साथ लग जाए उसकी वैल्यू 10 गुना बन जाती है। तो अपने आप को 0 का व्यक्तित्व रखिए, ताकि जिसके साथ आप लगे उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाए। और आपको अगर कोई घटाना चाहे तो आपको किसी अंक से घटा ना पाए, ऐसा इंसान का व्यक्तित्व होना चाहिए। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, क्यों? आंसू बहने पे कोई चुप कराता है तो उससे कोई अपना नहीं होता। आप रो रहे हैं, कोई चुप करा रहा हो तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि क्यों, जो अपना होता है वो रोने ही नहीं देता है। यहाँ बात बहुत गहरे रिश्ते रिलेशन से जुड़ा हुआ है, एंड अदर बाहरी लोगों की बात नहीं है। यहाँ बहुत गहराई वाले रिलेशनशिप के लिए है कि किसी बात पे कुछ हुआ तो रुला दिया और बाद में कह रहा है कि चुप रहो, कोई बात नहीं हमारे। तो अगर चुप करा रहे हैं, अगर अपना है तो फिर रोने का मौका ही नहीं देगा। तो बात यही है कि आंसू बहने पे कोई चुप कराता है तो इससे कोई अपना नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो अपना होता है वो रोने का मौका ही नहीं देता है। बात कहाँ तक आप लोगों की हमारी बातों में सहमति है
कमेंट ज़रूर करिएगा हमारे तीनों बातों पे। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और उसकी घंटी दबाइएगा। जो भी प्रोसीजर है आप लोगों को पता है, ताकि हम कोई अपनी भावना व्यक्त करें तो आप तक जरूर पहुँचे। और आप अपनी राय हमारी बातों के लिए ज़रूर दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। बाय, राधे राधे।